नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 5 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 17 के बारे में। यह वर्कशीट हमें बताती है कि हम अपनी नष्ट होती हुई प्रकृति को किस प्रकार बचा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति बहुत खूबसूरत है और इसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए इंसान को ये ज़रूरत है कि वो अपनी कुछ आदतों को बदले। तो कौन कौन सी वो आदतें हैं जो इंसान को बदलनी चाहिए और जिसके द्वारा इंसान अपनी प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रख सकता है, इसी के बारे में है यह वर्कशीट। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताती है यह वर्कशीट हमें अपनी प्रकृति को बचाने के बारे में। और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है आज की इस वर्कशीट में। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग दी स्टोरीज। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग मज़ेदार कहानियों को पढ़कर मज़ा ले रहे होंगे। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। यदि इस कविता को पढ़ने के बाद आप इसके मैसेज को समझते हैं तो उसे याद रखें और इसको फैलाने में भी मदद करें। रिसाइकलिंग सॉन्ग। सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इन द bin. We can help to save the earth if we all pinch it. अर्थात बचाएं 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 कागज़ और उसे डस्टबिन में यानी कूड़े के डब्बे में फेंके, कूड़ेदान में फेंके। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ। हम अपनी पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिंच इन, यदि हम इन सबको अपनाना शुरू कर दें। इसके बाद सेकंड स्टेंजा है सेव 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 योर बॉटल्स। अपनी बोतल को बचाएं। थ्रो दैम इन द bin, उन्हें कूड़ेदान में डालें। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिंच इन, यदि हम ऐसा करना शुरू कर दें। इसके बाद थर्ड स्टेंजा है सेव 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 योर प्लास्टिक्स। अपनी प्लास्टिक को बचाएं। थ्रो दैम इन द bin, उन्हें कूड़ेदान में डालें। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिंच इन, यदि हम ऐसे करने की आदत की शुरुआत कर लें। सेव 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 योर कैंस, अपने जो बोतल हैं, कैन हैं, उन्हें बचाएं। थ्रो दैम इन द bin, उन्हें कूड़ेदान में डालें। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिंच इन, यदि हम ऐसा करने की आदत डाल लें। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं जिनका जवाब हमें जानना है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि कौन से वो सवाल हैं, कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो सवाल हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। अरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राइटिंग समझ आ रही होगी। और जो पहला क्वेश्चन है या एक्टिविटी है वो इस प्रकार है, अंडरलाइन दी राइमिंग वर्ड्स इन दी पोएम। राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ऐसे शब्द जिनको लय के साथ गाया जा सकता है। और ये भी हमने देखा था कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो कभी भी सिंगल नहीं होते, जोड़े में होते हैं। तो पहला है इन द bin, ऑल पिच इन। उसके बाद दूसरा है सेव द पेपर, सेव द अर्थ। तीसरा है सेव योर बॉटल्स, सेव द अर्थ। और नेक्स्ट है सेव योर प्लास्टिक्स, सेव द अर्थ। इस प्रकार हम जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा और भी यदि आप किसी राइमिंग वर्ड्स को इस पोएम में देखते हैं तो आप उसको यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है और थर्ड जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, हम देखते हैं। प्ले द सॉन्ग रॉ 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 द बोट। आपको ये जो सॉन्ग है रो 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 द बोट, ये गाना है। नाउ सिंग द पोएम गिवन अबो इन दी सेम ट्यून। और जो ऊपर हमने सेव अर्थ वाली पोएम पढ़ी है उसे इसी ट्यून में हमें गाना है। एन्जॉय, और इसको आपको एन्जॉय करना है। ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ऑन वॉइस। इस गाने को आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी है। प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज। अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ जो मैसेज इस पोएम से निकलता है उसे भी फैलाना है। तो ये सवाल नंबर 2 और 3 थे जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की निगरानी में कर सकते हैं। और यदि आप ना करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद सवाल नंबर 4 है जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है।
नोटिस दैट ऑल दी स्टैंजा हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज डिफरेंट। हमने ऊपर वाली पोएम रिसाइकलिंग अर्थ में इस बात का अध्ययन किया कि हर लाइन में, स्टैंजा में, एक लाइन में सिर्फ एक ही शब्द ऐसा था जो अलग था। एड वन मोर स्टैंजा टू दी पोएम रिप्लेसिंग द लास्ट वर्ड इन दी लाइन 1। अब आपको इस पोएम में एक स्टैंजा और जोड़ना है जिसमें लास्ट वाले शब्द को आपको बदलना है। यू में रिप्लेस पेपर्स विद स्ट्रॉज, जो पेपर शब्द है उसको आप स्ट्रॉ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो नया पैराग्राफ बनेगा, स्टैंजा बनेगा पोएम का, वो ये होगा, सेव 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 योर स्ट्रॉज। आप अपनी स्ट्रॉज को बचाएं। थ्रो दैम इन द बीन, उन्हें कूड़ेदान में डालें। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। वी ऑल पिच इन, यदि हम ऐसा करने की आदत डालनी शुरू कर दें। तो प्यारे बच्चों, 5 फरवरी की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की यह थी वर्कशीट नंबर 17, जिसमें हमने अध्ययन किया रिसाइकलिंग थिंग्स के बारे में और पृथ्वी को बचाने के लिए अपने योगदान के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।